स्वामी जितेंद्रानंद जी जो बात वो कह रही हैं कि एजेंडा तो रामलला तय करते हैं, पार्टियां पीछे पीछे आ जाती हैं क्या? अचानक 2 दिन से, कल तो आप थे कार्यक्रम में, आपने सुना कांग्रेस पार्टी ने कहा राम तो सबके हैं। भाई थोड़ा क्रेडिट तो उन्हें भी दीजिए, वो कह रहे हैं। स्वाभाविक है, संबित पात्रा जी जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। जो अंतिम चक्र का आंदोलन था 1983-84 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1989 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री पालमपुर प्रस्ताव के जरिए हुई थी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, तो कोई भी राजनीतिक दल अपने वोट, अपने मत प्रतिशत, इन सारी बातों का विचार करता है। लेकिन अगर दीदी ने कहा कि एजेंडा तो रामलला तय करते हैं, तो मैं उससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूं कि काशी विश्वनाथ और मथुरा का एजेंडा, क्योंकि ये जो तीनों संकल्प थे, अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक वितराग संत पूज्य वामदेव जी की जब संत समिति की पहली बैठक हुई तो एजेंडा वही तय हुआ था कि अयोध्या, काशी, मथुरा, इस क्रम में यह आंदोलन चलेगा, इसी क्रम में चलेगा। और ये तभी का तय था। तो इसका मतलब यह तो नहीं था कि एक कदम हम आगे बढ़े, श्री राम जन्मभूमि का पूरा किया। अब राजनीतिक दलों की बात उनकी है। संबित जी जब भी एंट्री करेंगे हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तो संत समिति के कंधे इतने मजबूत हैं, भारत के संतों के कंधे इतने मजबूत हैं कि हम अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा स्वयं कर सके। आपने खुद देखा होगा कि कल हनुमानगढ़ी में निशान पूजा हो रही थी। निशान पूजा किस बात की थी? हनुमान जी, जो हनुमानगढ़ी है, अयोध्या के राजा तो भगवान राम है, लेकिन हनुमान जी क्या है फिर? तो हनुमान जी यहाँ के आर्मी हेडक्वार्टर है हनुमानगढ़ी, और निशान हमारा शस्त्र होता है। निशान जो धर्म ध्वजा जिसको कहते हैं कि पुराने युद्ध में अगर पताका कट गई तो राजा जिंदा है या मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हमारे हनुमानगढ़ी का निशान हमारे अयोध्या का स्वाभिमान है। हम उसका पूजन मंगलवार को करके और बुधवार के दिन हम भूमि पूजन किए। तो ये निशान, ये सारी चीजें, ये संतों की सेना, ये स्वयं में सक्षम है। और संबित जी इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि जब मन में आए तब ये समर्थन करें न करें, जब देश चलेगा तो पीछे से लोग तो चल ही देंगे। संबित जी तो साध्वी जी के रहते हुए बात करना चाहते थे, लेकिन साध्वी जी को जाना था, तो संबित जी वो निकल गई। कुछ ही सवालों के जवाब देके आप कहिए अपनी बात, अब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य का विषय था, क्योंकि दीदी माँ, साध्वी जी को हम दीदी माँ कहते हैं, और दीदी माँ के रहते हुए उसी फ्रेम पे रहना, उसी चैनल पे डिबेट में रहना, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़े सौभाग्य से छोटी बात नहीं है, क्योंकि उनमें स्वयं सरस्वती का निवास है। जिस प्रकार की बातें भी वो अभी करके गई हैं, वो अपने आप में सिद्ध करता है कि उनके वाणी में ओज है। और अभी स्वामी जी जो कह रहे थे, माननीय जितेंद्रानंद जी, वो भी बिल्कुल सही कह रहे थे। देखिए, राजनीति अलग होती है और संत समाज अलग है। और आज मैं मोदी जी के लिए कह दूं, आज मोदी जी, आप याद रखिए, मोदी जी ने 2 जगह दंडवत प्रणाम किए हैं पार्लियामेंट के सामने। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बन के गए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को, लोकतंत्र के मंदिर को। और आज उन्होंने हनुमान जी के सामने, भगवान राम जी के सामने और ईश्वर के सामने उन्होंने राम काज के लिए दंडवत किया है, साष्टांग प्रणाम किया। मैं बताऊं साष्टांग का अर्थ क्या होता है? यहां वैसे बड़े बड़े संत बैठे हैं, मगर अष्टांग अर्थात साष्टांग, अपने अष्ट अंगों को जो भूमि में छुआ दे। अष्ट अंगों में शीश अर्थात अपना मन, अपना वचन मुंह और अपना कर्म अर्थात दोनों हाथ और दोनों पांव आप जब जमीन से छुआ देते हैं, मतलब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं मन, कर्म और वचन से, वही साष्टांग होता है। और यह एक प्रधानमंत्री है जिसने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, गरीबों के लिए और हाँ राम काज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, और साधु संतों के लिए भी समर्पित किया है। भगवाधारी ये जरूर जान के रखें कि उनका पुत्र है नरेंद्र मोदी, और उनका पुत्र उनके काम के लिए समर्पित है। राम काज करने को आतुर है वो, और कोई भी राम काज ऐसा नहीं होगा जिसको नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। ठीक, वापस आता हूं आपके पास, लेकिन राजू दास जी, आपने कहा कि 5 अगस्त को सांस्कृतिक आजादी मनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। कितना समय तय किए ये कार्यक्रम पूरा करने के लिए?
और ये जो दीप प्रज्वलन आज 5 अगस्त को हो रहा है, ये हर 5 अगस्त को कराएंगे क्या? देखिए भैया, ऐसा है कि अभी महाराज जी, दीदी माँ और इकबाल अंसारी, ये जो संगम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु ये संगम लगा है। उसमें गोता आप भी लगा रहे हैं, पूरे देश को लगवा रहे हैं। आपके द्वारा हमको लगता है कि आपके जो भाव है राम की पैरी पे आप इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि देश दुनिया आपके चैनल के माध्यम से देखे, क्योंकि मोदी जी ने जो मंच पर संबोधन जो उन्होंने किया, भगवान श्री राम सबके, न पथ न पंथ न जाति न धर्म न सभी संप्रदाय के भगवान श्री राम हैं। इसके नाते हम लोगों ने, साधु संतों ने, राजनीतिक विषय अलग है। संबित जी बोल रहे थे कि अभी हमने तय नहीं किया है, अभी मोदी जी ने नहीं बोला। मोदी जी साधु संतों के पुत्र हैं, मोदी जी भगवान श्री राम के पुत्र हैं, हनुमान जी के पुत्र हैं और भारत माँ के पुत्र मोदी जी हैं। साधु संत इस चीज को मानते हैं और साधु संतों ने इस चीज का आशीर्वाद दिया है। अभी स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी भी कह रहे थे, देखिए ऐसा है, ये लड़ाई कोई मुझको एहसान में नहीं मिला। आज मोदी जी बोल रहे थे, ये 3 लाख से ऊपर राम भक्तों, सनातन संस्कृति को मानने वाले साधु संतों की संघर्ष की देन है, जिन्होंने रातों दिन अलग जगा के रखा। किससे? मुसलमानों से, अंग्रेजों से। पिछले 70 साल में जो सरकारें थी उससे कभी ये डिगा नहीं। मरते जीते यथासंभव, हमारे पास भोजन नहीं भी था, हम लैया दाना और आटा कंधे में टांग कर अयोध्या आते थे, भोजन नहीं मिलता था, फिर भी राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़े। इकबाल भाई बैठे हैं, हमारे ऊपर किसी ने ऐसा नहीं किया, मैंने लड़ के लिया और आगे भी संविधान के अनुरूप लड़ के लेंगे।